कि 15 साल का शासन जो है कि लालू प्रसाद यादव और श्रीमती राबड़ी देवी जी का शासन वो देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। कहने का मतलब सम्राट चौधरी जी तो टीन के चश्मा से देख रहे हैं, शीशा के चश्मा कहिए, आपके माध्यम से कहते हैं सम्राट जी को कि आप शीशा के चश्मा से देखिए। आज का दिन याद करिए ना, आपके मुख्यमंत्री के बंगला के सामने चैन छीन करके भाग जाता है। ये कैसा शासन है? इतिहास अगर सामाजिक न्याय की नहीं होती, तत्मा के बेटा रविंदर तांती एमएलसी नहीं होता। लालू प्रसाद यादव का 15 साल का शासन नहीं होता। जिन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देने का काम करेंगे, जिन्होंने कहा था कि हम काला धन वापस लाने का काम करेंगे, जिन्होंने कहा था कि हम जो है कि महंगाई को कम करने का काम करेंगे। आज क्या हुआ महंगाई का? युवा पीढ़ी के लोग भी कहने लगे हैं कि हमारा जो है कि जब तक हमारा तेजस्वी प्रसाद यादव नहीं आएंगे तो मैं बेरोजगार रह जाऊंगा और रोजगार हमको नहीं मिलेगा। इसलिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी को लोग युवा भी चाह रहा है, महिला दीदी भी चाह रही है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जनता कार्यकर्ता संवाद यात्रा के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया कि बिहार की महिलाओं के लिए माय बहन योजना लाएंगे। अगर हमारी सरकार आती है तो हम अपने महिलाओं को, जो महिलाएं प्रताड़ित है, जो महिलाएं कमजोर वर्ग की है, जो गरीब महिलाएं, उन्हें 2500 रुपए महीने देने का काम करेंगे। लेकिन जब से तेजस्वी यादव ने यह बयान दिया है, लगातार सत्ता पक्ष के जो लोग हैं और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उन पर तंज कसते हुए नजर आते हैं। इसके साथ साथ बीपीएससी का एक बहुत ही बड़ा बवाल बिहार में चल रहा है। तमाम मुद्दा पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम जी हैं, लोकसभा के प्रत्याशी भी रहे हाजीपुर से। पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत करेंगे जी आपको भी, और आपके तमाम आपके जो भी श्रोता हैं सभी लोगों को मैं बधाई देता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप तमाम लोगों के प्रति आभार प्रकट करता हूं। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम माई बहन योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपए देंगे। वहीं सम्राट चौधरी जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि जनता ने एक बार आप पर विश्वास जताकर देख लिया है। 15 साल में आपने सिर्फ और सिर्फ लोगों को ठगने का और बिहार को लूटने का काम किया, दोबारा आपको सत्ता नहीं मिलने वाला है। सम्राट चौधरी जी को सबसे पहले याद करना चाहिए कि 15 साल का शासन जो है कि लालू प्रसाद यादव और श्रीमती राबड़ी देवी जी का शासन वो देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा कि वह शासन गरीबों का शासन था, दबे कुचले का शासन था, जिसके मुंह में आवाज नहीं था उसके शासन था, दबे कुचले शोषित पीड़ित मजदूर का वह शासन था। वही 15 साल का शासन था जो कभी ब्लॉक नहीं देखा था, उसको ब्लॉक दिखाने का काम लालू यादव जी ने किया। एनडीए कह रही है जंगल राज था, दिन दहाड़े मर्डर हो जाता था, महिलाएं डर से घर के बाहर नहीं निकलती थी, 7 बजे के बाद लोग सड़कों पर नहीं दिखते थे, और आप कह रहे हैं स्वर्णिम अक्षरों में लिखा है। आज का दिन याद करिए ना, आपके मुख्यमंत्री के बंगला के सामने चैन छीन करके भाग जाता है। ये कैसा शासन है? मंत्री, बिहार सरकार के मंत्री के क्वार्टर के आगे से जो है कि महिलाएं को कहने का मतलब जो है कि प्रताड़ित किया जाता है। उनसे पूछिए ना कि जो कि बेली रोड जो इतना बड़ा है, जहां पर पूर्व डीआईजी का जो है कि हत्या कर दी जाती है, ये कैसा शासन है? 2005 से पहले महिलाएं घर से बाहर निकलती थी। वो तो नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि उनका देन है कि आज महिलाएं हर फील्ड में आ रही हैं। महिलाएं 2005 से पहले भगवतिया देवी कौन थी जो एमपी बनी? लालू प्रसाद यादव जी ने दिया। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बिहार की बनी, और कई एक महिलाएं एमएलए एमपी बनने का काम किया। और लालू प्रसाद यादव जी ने महिलाओं के लिए जो है कि एक से एक अनेक योजनाएं, आप याद रखिए, लालू प्रसाद यादव जी ने चिंता कौन व्यक्त करने का काम किया? जब जो छुट्टी का समय था, महिलाएं जो पीड़ित रहती है, महिलाएं के जो दर्द होते हैं, सबसे पहले शुरुआत उन्होंने लालू प्रसाद यादव जी ने किया कि उनको जो है कि 2 दिन की छुट्टी देने का काम देने का काम उन्होंने करने का काम किया है। तो उस समय का जो शासन था, जो दबे कुचले का शासन था, उस समय कहने का मतलब दलित का बेटा, अति पिछड़ा का बेटा, पिछड़ा का बेटा को एमएलए और एमपी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वैसे घर के लोग जो कभी राजनीति की सपना नहीं देखा था, वैसे लोग को सत्ता में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज काश लालू प्रसाद यादव जी का अगर वह 15 साल का वह सर्वांगीण और सामाजिक न्याय की सरकार अगर नहीं होती खुशबू जी, तो आज कहने का मतलब दलित का बेटा शिवचंद्र राम, जितना सीने वाला का बेटा शिवचंद्र राम मंत्री विधायक नहीं बनता। अगर वो स्वर्ण काल का इतिहास अगर सामाजिक न्याय की नहीं होती, तत्मा के बेटा रविंदर तांती एमएलसी नहीं होता।
लालू प्रसाद यादव का 15 साल का शासन नहीं होता था, लोहार का बेटा रामजी शर्मा एमएलसी नहीं होता, लालू प्रसाद यादव जी का 15 साल का वो शासन नहीं होता तो कहार का बेटा भीम सिंह विधायक मंत्री नहीं होता। अगर वह लालू प्रसाद यादव का 15 साल का शासन काल अगर नहीं होता तो आज जो है कि कुम्हार का बेटा हरेंद्र पंडित एमएलसी नहीं होता। लालू प्रसाद यादव जी का कृपा है कि एक सहनी का बेटा रामकरण सहनी एमएलसी होने का काम किया। तो इस तरीका का लालू प्रसाद एनडीए भी करता है। मोदी जी राष्ट्रपति बना दिए आदिवासी को, आज तक कभी नहीं बना था, महिला राष्ट्रपति बनी। सबसे पहले शुरुआत करने का मतलब इंडिया गवर्नमेंट में हुआ था कि दलित राष्ट्रपति बना था ना। सबसे पहले जो है कि इंडिया के जो गवर्नमेंट थी, उस इंडिया गवर्नमेंट में जो है उस समय जो पहला तो है कि दलित पे राष्ट्रपति का बनने का काम हुआ, उप प्रधानमंत्री दलित बनने का काम किया। तो इस तरीका से जो काल उन्होंने ये किया है, ये काल तो कुछ नहीं है, ये तो काल इनका फोटो खिंचाने वाला काल है। ये तो सिर्फ लोगों को भ्रमित करते हैं, दिग्भ्रमित करके काम करने का काम। सर कुछ कर लीजिए, माई बहन योजना ले आइए, चाहे कोनो योजना से बरगला लीजिए। महिलाएं नीतीश कुमार की कोर वोटर है और वो आपके पास नहीं आने वाली। नहीं, महिलाएं जो कोर वोटर नीतीश कुमार जी का है, तो नीतीश कुमार जी की महिलाएं याद कर रही है, आंगनबाड़ी सेविका उनको याद कर रही है। अगर आप महिलाएं के प्रति अगर सजग हैं तो आंगनबाड़ी सेविका को आप 20,000 रुपया महीना कर दीजिए। अगर महिलाएं के प्रति आप सजग हैं तो आशा दीदी जो हमारी है, जो रात दिन सेवा करती है, जिसको कि आप कुछ नहीं देते, उसको 6,000 का महीना नहीं, उसको कम से कम 25,000 रुपया कर दीजिए ना। आशा हमारा जो ममता दीदी है, जो दलित समाज से आती है, उनको तो 30,000 रुपया वेतन कर दीजिए। आप जो रसोईया जो भोरे जो है कि उठ करके चली जाती है, वो खाना बनाने का काम करती है, बच्चों को खिलाती है, सेवा करती है, आप उसको 30,000 रुपया कर करके तो दिखाइए। जो ही हमारा जो है ये जो हमारी जो दीदी है, जो अभी रसोई बनाने के लिए जो आपने जो नहीं आंगन नहीं वो रसोईया नहीं, जीविका दीदी को तो कम से कम 20,000 महीना कर दीजिए। ये जो महिलाएं जो प्रताड़ित हो रही हैं, इस महिलाओं को कहकर मैं बधाई देना चाहता हूं तेजस्वी यादव जी को। तेजस्वी यादव जी बिहार के जनता को सामने, बिहार के लोगों के सामने आज तक जो वादा करने का काम किया है, उसे निभाने का काम उन्होंने किया है। सम्राट चौधरी तो कह रहे हैं, जब उनसे पूछा गया किन महिलाओं को दीजिएगा तो जवाब ही नहीं दिया, आप सिर्फ और सिर्फ जुमला फेंक रहे हैं। मोदी जी से भी बड़ा जुमलेबाज आपकी पार्टी बनी। तब तो कहने का मतलब सम्राट चौधरी जी तो टीन के चश्मा से देख रहे हैं, शीशा के चश्मा कहिए, आपके माध्यम से कहते हैं सम्राट जी को कि आप शीशा के चश्मा से देखिए। अच्छा। उन्होंने तो स्पष्ट कहा कि दबे कुचले शोषित पीड़ित दलित मजदूर, वैसे महिला जो एकदम विहीन महिला है, छत जिसके नीचे नहीं है, गरीब है, वो मजबूर रहती है, उसका बेटा बिहार छोड़ करके कमाने अगर चला गया, पुतो अभी चली गई, तो वह उस बूढ़ा बूढ़ी का कौन देखेगा। तो उसके लिए तेजस्वी जी ने कहा कि वैसी माताओं के दवा के लिए, भोजन के लिए, परेशानी दूर करने के लिए उसके खाता में 25-2500 रुपया उसके खाता में जाएगा। ये इस तरीके की बात उन्होंने कहा। भी कर लीजिए, पोस्टर लगना शुरू हो गया पटना में, 25 से 30 फिर से नीतीश। कितना ना रगड़ लीजिए आप लोग, अब कोई चांस नहीं है आप लोग के आने का। जमाना खत्म हो गया, सारे लोग इस चीज को अब समझने लगे हैं। युवा पीढ़ी के लोग भी कहने लगे हैं कि हमारा जो है कि जब तक हमारा तेजस्वी प्रसाद यादव नहीं आएंगे तो मैं बेरोजगार का बेरोजगार रह जाऊंगा और रोजगार हमको नहीं मिलेगा। इसलिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी को लोग युवा भी चाह रहा है, महिला दीदी भी चाह रही है कि तेजस्वी यादव जी नहीं आएंगे तो मेरे खाता में 2500 रुपया नहीं आएगा। जुमला तो भारतीय जनता पार्टी कर रहा है। चारों सीट पर हार गए चुनाव में आप। ये तो हार और जीत तो होते रहता है, ये कहाँ कहने का मतलब, उस पर तो हम लोग चिंतन मंथन कर रहे हैं। लोग आपसे जुड़ रहे हैं, कहाँ जुमलाबाजी तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री और जो देश के गृह मंत्री और इस देश के प्रधानमंत्री जुमलेबाजी कर रहे हैं। जिन्होंने कहा था कि हर गरीबों के खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे, जिन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देने का काम करेंगे, जिन्होंने कहा था कि हम काला धन वापस लाने का काम करेंगे, जिन्होंने कहा था कि हम जो है कि महंगाई को कम करने का काम करेंगे। आज क्या हुआ, महंगाई का क्या स्थिति बन गई है। अब देश के प्रधानमंत्री बने हुए, गृह मंत्री बने हैं, लोगों को भाषण से डगमगा देते हैं, बड़का जो है कि पोस्टर बैनर दिखा देते हैं, अब लंबी भाषण करके चले जाते हैं। क्या हाल है। जब इंडिया गवर्नमेंट जब इस देश में जब था 60 रुपए, जब 14 के पहले 60 रुपए डीजल हमारा मिल रहा था। आज कहने का मतलब है कि 100 रुपए जो है कि डीजल मिल रहा है। उस समय हमारा 70 रुपए जो हमारा पेट्रोल था, 110 रुपए पेट्रोल मिल रहा है। उस समय हमारा 400 रुपए कहने का मतलब है कि गैस सिलेंडर था, आज हमको जो है कि 1200 रुपया में मिल रहा है।
वाह जी वाह, जुमलेबाजी तो आप कर रहे हैं। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी जो कहते हैं करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सत्ता में भागीदारी आएगी, हम 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे। 17 महीने का मौका मिला, उन्होंने जो है कि 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया। नीतीश कुमार भी तो दे रहे हैं, बोले थे 5 लाख हम उस समय हम ही दिए थे, हमारा क्रेडिट डब्बा खा रहा है और 10-12 लाख और देने वाले हैं। हाँ, तो आप पूछिए ना, तो उन्हीं से पूछिए ना कि कौन बोला था कि पैसा कहाँ से लाओगे, बाप के यहाँ से पैसा लाओगे, कहाँ से लाओगे, जेल से पैसा लाओगे, कौन बोला था? और किसके हाथ से तेजस्वी यादव ने प्रमाण पत्र बेरोजगारों को बंटवा दिया? मतलब अच्छा काम हुआ तो तेजस्वी यादव कर लिया, जो खराब काम हुआ नीतीश अरे कुमार। तेजस्वी यादव 17 साल आप सत्ता में रहे हैं, आपको कभी बेरोजगारों को रोजगार देने की बात याद नहीं आई? आज आप याद आया? एक विजन मैन है तेजस्वी यादव, जो बोलते हैं से करके दिखाते हैं। तेजस्वी यादव जी पूरे नाप तौल सोच समझ कर करके उन्होंने वादा किया है कि हमारी सत्ता में भागीदारी अगर आएगी, हम सत्ता में आएंगे तो 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, तो करने का काम करेंगे। उन्होंने वादा किया है कि मैया बहन जो है कि मान योजना हम चलाएंगे, तो हम चलाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा है कि हम जो भी हमारा जो बीपीएससी का जो एग्जाम देने वाले लोग हैं, उसको रहने सहने आने जाने की व्यवस्था हम करेंगे, तो करने का काम करेंगे। एक विजन है, तेजस्वी यादव जी के पास विजन है। जिसको कोई दर्द नहीं है उसको क्या अनुभव होगा? तो बिहार के मुख्यमंत्री जी हो या उप मुख्यमंत्री जी को कोई दर्द है, कोई किसी के लिए कितना काम कर दिया, महिला को साइकिल हो गया, फलना योजना हो गया, सबसे बड़ा पंचायती राज में 50% आरक्षण दे दिए। दे तब दिए, महिला का जो सुरक्षा मिल रहा है। आज क्या हो रहा है? लूट, हत्या, बलात्कार, गैंगरेप, अपहरण हो रहा है। तो आप लोग के समय में होता है, उनका कहना। अरे नहीं, उनके कहने से होगा। आज जो है कि मंत्री के दरवाजे के सामने से चैन छीन करके अबला महिलाओं को लेकर के चिल्ला रही है, पुलिस देख रहा है और उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। वो शासन में चला है। शासन की सरकार है। अरे सुशासन की सरकार है कि कुशासन की सरकार है, तो चुनाव भी बताएगा और समय बताएगा। और जिस हाल के ये जैसी योजनाएं इन्होंने कहा कि हमारी सत्ता में भागीदारी है, माई बहनी जो मान योजना की बात उन्होंने किया, सबका करेगा छाती फटने लगा कि तेजस्वी यादव जी, क्योंकि सब लोग जानते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री जो हो, उप मुख्यमंत्री जो हो, चाहे एनडीए के लोग, सब लोग जानते हैं कि तेजस्वी जी बोलते हैं वो करके दिखाने का काम करते हैं। इसलिए इन लोगों को जो है कि कलेजा फट रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे शिवचंद्र राम, कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं। और जैसे ही उन्होंने माई बहन मान योजना की बात की, सबके कलेजे पे सांप लौटने लगा। इन्हें डर है कि कहीं तेजस्वी इनकी सत्ता छीन न ले। बाकी आपको क्या लगता है, क्या वाकई तेजस्वी यादव का माई बहन योजना, माई बहन मान योजना जो है वो सफल हो पाएगी, लोगों को अपनी ओर प्रभावित कर पाएगी? ये देखना दिलचस्प होगा कि 2025 में कौन फतेह करता है, क्योंकि बिहार का जो राजनीतिक रूप है वो काफी दिलचस्प होते जा रहा है। 2025 का चुनाव जो है काफी दिलचस्प होते जा रहा है। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लाइव न्यूज देख रहे थे आप, मेरा नाम खुशबू है। बहुत बहुत धन्यवाद।